किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं गबोड़ अवस्था की हो चुकी है या एक दो बालियां निकलना चालू हो गई हैं या बालियां निकल चुकी हैं, तो ऐसे में आपको कौन से उर्वरकों को देना चाहिए, यानी किस पोषक तत्व को देना चाहिए और किन पोषक तत्वों को देने से बचना चाहिए, जिससे आप गेहूं से बढ़िया शानदार पैदावार ले पाएंगे। लेकिन बहुत से किसान भाई गलती करते हैं जिससे उनका उत्पादन घट जाता है, क्योंकि गलत टाइम पर गलत उर्वरकों का चयन करके यूज करते हैं, जिससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। अब दोस्तों, इस वीडियो में मैं पूरी बात करूंगा कि इस टाइम पर आपको कौन सी उर्वरकों को देना है और कौन सी उर्वरकों को देने से बचना है, क्योंकि यदि आप इस टाइम पर गलत उर्वरकों को देंगे तो क्या नुकसान हो सकता है और कौन कौन सी चीज़ें देने से आपके गेहूं में उत्पादन अच्छा मिलेगा, यानी गेहूं का उत्पादन बढ़ जाएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस टाइम पर आपको गेहूं में कौन सी चीज़ों को देना चाहिए। तो इस टाइम पर जो गबोड़ अवस्था आती है, ये समय ऐसा होता है जब पौधे में फास्फोरस और पोटास की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस टाइम पर पौधे में जो बालियां बनने की प्रोसेस होती है, बाद में बालियां निकलती हैं और निकलने के बाद दाने का भरा होता है। तो ये सब काम फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करने से ही हो सकता है, जो पोषक तत्व सबसे ज़रूरी होते हैं, जो कि आप बुआई के इस टाइम पर इन चीज़ों को देते हैं तो इस टाइम तक पूरे पोषक तत्व पौधे को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं और आपके पौधे में इन चीज़ों की कमी हो जाती है और आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं तो पौधे में बाली तो बनती है लेकिन छोटी रह जाती है, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होता है और दाना कमज़ोर हो जाता है। तो बहुत से किसान भाइयों के गेहूँ में एक समस्या और देखने को मिलती है कि इस टाइम पर पौधे में कुछ पीलापन दिखाई पड़ता है, यानी इन पोषक तत्वों की तो कमी होती है, इसके साथ साथ नाइट्रोजन की कमी भी कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। तो इस टाइम पर यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की भी कमी है तो नाइट्रोजन की भी आपको पूर्ति करना है, लेकिन आपको एक सही तरीके से सही डोज में नाइट्रोजन को देना है। यदि आप गलत तरीके से गलत डोज नाइट्रोजन की देते हैं तो उससे नुकसान भी होता है, तो वो चीज़ हम आगे कवर करेंगे। अब इस टाइम पर यदि आपको पौधे में हल्का पीलापन दिखाई पड़ता है तो बाकी आप पोषक तत्वों की जो फास्फोरस और पोटास है उनकी तो पूर्ति करेंगे ही करेंगे। तो जो ये पोषक तत्व आपको पूरा करना है तो इसके लिए आप 3-4 उर्वरकें हैं, इसमें से कोई एक उर्वरक ले सकते हैं और आसानी से उर्वरक की जब स्प्रे कर देंगे तो जो नाइट्रोजन की थोड़ी कमी है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, इसके साथ साथ फास्फोरस और पोटास की जो पूर्ति है उसकी भी पूर्ति कर पाएंगे, जिससे बाली आसानी से अच्छे से निकल जाएगी और निकलने के बाद दाने का भराव भी अच्छे से होगा और बाली मोटी और अच्छी और स्वस्थ बनी रहेगी, जिससे आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा। तो जो उर्वरक लेना है वो 13-40-13 ले सकते हैं, 10-26-26 ले सकते हैं, 8-25-25 ले सकते हैं। इसमें से कोई एक उर्वरक लेकर के आपको स्प्रे कर देना है तो जो नाइट्रोजन की थोड़ी मात्रा है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी और फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति हो पाएगी। लेकिन यहीं पर यदि आप केवल नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं और यूरिया का सीधे स्प्रे कर देते हैं तो फसल जल सकती है, फफूंद रोग भी काफ़ी तेज़ी से लगने लगते हैं। और कभी कभी होता क्या है कि यदि आप थोड़ी कम मात्रा भी नाइट्रोजन की लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं तो क्या होता है कि बाली एकदम गबोड़ फाड़ करके और निकल जाती है, जिससे बाली काफ़ी लंबी हो जाती है और पौधा की हाइट काफ़ी अधिक हो जाती है, बाली लंबी और पतली रह जाती है, जिससे दाने का भराव उसमें अच्छे से नहीं होगा, दाना पतला और सिकुड़ा हुआ बनेगा, जिससे पैदावार कम होगी और पौधे की जब काफ़ी ज़्यादा हाइट इस टाइम पर हो जाएगी तो फसल गिर जाती है, जिससे गिरने पर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी तरफ जो फसल है वो जलने का भी खतरा रहता है और फफूंद जनित रोग भी लगने का खतरा बना रहता है। तो आपको इस टाइम पर नाइट्रोजन यानी यूरिया का स्प्रे करने से बचना चाहिए। जो संतुलित मात्रा ज़रूरी होती है उस को पूर्ति करने के लिए जो मैंने उर्वरकों को बताया है उन उर्वरकों को आप दे करके पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो गबोड़ अवस्था होती है इस टाइम पर यदि आप बोरान दे देते हैं तब आपको और भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बोरान का काम क्या रहता है कि बाली को वो अच्छे से निकाल पाएगा, इसके साथ साथ बाली में जो दाने का भराव है वो भी अच्छे से होगा और परागण की क्रिया को काफ़ी अच्छे से बनाता है, यानी परागण की क्रिया में सहायता करता है। जो जितना अच्छे से परागण होगा दाने का भराव भी इतना अच्छे से होगा। और बोरान पे यदि आप अतिरिक्त पूरी डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए, हम बोरान पर पूरा डिटेल से वीडियो बनाएंगे कि आपको गेहूं में कैसे यूज करना है। बाकी दोस्तों ये तो चीज़ें हो गई कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी नहीं दिखाई पड़ती तब आपको जो उर्वरक मैंने बताया है इसमें से कोई उर्वरक नहीं लेना है, बल्कि आपको लेना कौन सी है,
05234, क्योंकि इस समय पर मैंने बताया है कि फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता आपके गेहूं को होती है। तो फास्फोरस और पोटास की आपको पूर्ति करना है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी नहीं दिख रही है, तो नाइट्रोजन आपको नहीं देना है। कि यदि आप इस टाइम पर नाइट्रोजन थोड़ी मात्रा में भी दे देते हैं, यदि कमी नहीं दिखती है, तब भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आप यदि देखते हैं कमी है तभी आप उन उर्वरकों का यूज करें, यदि कमी नहीं है तो 05234 का उर्वरक करना सबसे बेटर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, जो आपकी पैदावार बढ़ाने में काफ़ी अधिक हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों इस टाइम पर होता क्या है, कुछ फफूंद जनित रोग भी आपकी फसल में दिखाई पड़ते हैं, या कुछ कीट भी लगना चालू हो जाते हैं। यदि बालियां निकल आती हैं तो उसमें माहू भी लगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो आप जो मैंने ये उर्वरकें बताई हैं, इसमें फफूंद जनित दवा को और कीटनाशक को भी मिला करके आसानी से दे सकते हैं। यदि आपके खेत में फफूंद जनित और कीटनाशक देने की आवश्यकता है तभी आप दें, वैसे फालतू में आपको इन खर्चों को करने से भी बचना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसी जानकारी रही कि इस टाइम पर आप किन चीज़ों को दे सकते हैं और किन चीज़ों को देने से बचना चाहिए। अब इसके अतिरिक्त दोस्तों और चीज़ें जो हैं उसको बता देते हैं। बहुत से किसान भाई गलती क्या करते हैं कि इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर दे देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में उर्वरक को दे देते हैं, और यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर देते हैं या स्प्रे कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि इस टाइम पर पौधे को ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप इस टाइम पर ग्रोथ प्रमोटर दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसा भी आपका फालतू का लगेगा, और हो सकता है कि ग्रोथ प्रमोटर फफूंद जनित रोगों को भी पैदा कर दे, जिससे फसल को नुकसान भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो टॉप ड्रेसिंग के रूप में यदि आप 10-26-26 उर्वरक देते हैं, खासतौर से जब गबोड़ अवस्था या बाली निकलने की अवस्था या बाली निकल चुकी होती, तो आप इसको देंगे तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन फ़ायदा कब मिलेगा, काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो आप उर्वरक देंगे वो प्रायः 10 से 15 दिन के बाद पौधे को मिलना चालू होगा, जो जड़ों के माध्यम से मिलती है। स्प्रे करेंगे तो वो पौधे को तुरंत मिलना चालू हो जाती है, तो ये लंबे समय के बाद मिलेगी, तब तक बाली निकल चुकी होती है और बाले में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी, और जो आप बाद में देंगे, इन उर्वरकों को देंगे तो वो नहीं मिल पाएगी और वो पैसा आपका बेकार में चला जाएगा। तो इसको देने से आपका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, बल्कि पैसा ही आपका व्यर्थ में खर्च होने वाला है। इसी प्रकार से यदि आप इस टाइम पर यूरिया दे देते हैं तो बाली तो बहुत जल्दी से पौधे की बाहर आ जाएगी, बाली बहुत जल्दी से निकल आएगी, लेकिन पौधे की हाइट जो है काफ़ी अधिक हो जाएगी, जिससे बाली पतली रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी, दाने का भराव ठीक ढंग से नहीं होगा, और पौधे कि हाइट अधिक हो जाने से फसल गिर जाएगी, और गिरने से पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि पूरी फसल गिर जाती है तो 70 से 80% तक भी नुकसान हो जाता है। तो इस टाइम पर आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे फ़ायदे की जगह पर नुकसान हो, और पैसा की तो बर्बादी होगी, इसके साथ साथ आपकी फसल को भी हानि पहुँचेगी। तो जो आप इस समय उर्वरकों की पूर्ति करें वो अच्छा रहेगा कि आप टॉप ड्रेसिंग के रूप में ना पूरा करके स्प्रे करके पूरी करें, और पानी की उचित मात्रा लेकर के और उचित उर्वरक की मात्रा लेकर के ही स्प्रे करें। 1 किलोग्राम मात्रा से ऊपर आपको कोई भी उर्वरक नहीं लेना है, नहीं तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है।